अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू उर्दू प्रोफेसर। दोस्तों, हमारी दुनिया में तकरीबन 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो अपने लफ्ज़ों से कमाते हैं। चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, कोई उलमा हजरात, कोई उस्ताद हो, कोई मीडिया फिगर, कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज या फिर कोई स्पोर्ट्समैन या शोबिस से ताल्लुक रखने वाले अफराद। ये लोग कौन सी ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं कि कामयाबी शोहरत के साथ पैसा भी कमाते हैं? तो सोशल साइकोलॉजी की जबान में इसे कम्युनिकेशन स्किल्स कहा जाता है, यानी अपनी बोलचाल को बेहतर करना। दोस्तों, गुफ्तगू या कम्युनिकेशन करना भी एक आर्ट है। आप किस तरह अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाकर अपनी पर्सनैलिटी में निखार पैदा कर सकते हैं और पा सकते हैं हर वो चीज जो आप चाहते हैं, और कैसे कुरान पाक की सूरत मुज़म्मल में अल्लाह ताला की तरफ से पुरअसर गुफ्तगू करने का राज बताया गया है और साइंस का इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो के एंड तक उर्दू प्रोफेसर के साथ रहिएगा। पारा नंबर 29 सूरत अल मुज़म्मल आयत नंबर 4। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, औज़िद अलैहि वरतिलिल कुरआन तरतीला। तर्जमा, या इस पर कुछ बढ़ाओ और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। दोस्तों, अब इस आयत मुबारका पर ज़रा गौर करें कि अल्लाह ताला क्यों कुरान को ठहर ठहर कर यानी लफ्ज़ों के दरमियान वक्फा दे देकर अदा करने का हुक्म फरमा रहे हैं। इसमें अल्लाह ताला ने गुफ्तगू करने, सुनने, इवन कोई चीज़ पढ़ने के लिए ठहर ठहर कर बोलने की एक टेक्निक समझा रहे हैं। ये ऐसा इसलिए है कि लफ्ज़ों की अदायगी में अगर मुनासिब वक्फा दिया जाए तो वो ज़्यादा पुरअसर होगी और समझने समझाने में भी आसानी होगी। नबी मेहरबान मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू मुबारका इतनी पुरअसर और सादा और इतनी बेहतरीन थी कि सहाबा कराम कहते थे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते थे तो हम उनके एक एक लफ्ज़ को गिन सकते थे, यानी उनकी गुफ्तगू में एक ठहराव या लफ्ज़ों के दरमियान मुनासिब वक्फा होता था। तो आइए दोस्तों, अब इसी बात को मेडिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, प्राइमरी ब्रेन या शऊरी दिमाग, नंबर 2 सेकेंडरी ब्रेन या लाशऊरी दिमाग। हमारे प्राइमरी ब्रेन या शऊरी दिमाग का काम होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को फ़ौरन रिसीव करना और उसमें मौसूल शुदा इंफॉर्मेशन को कट लगाकर सेकेंडरी ब्रेन या लाशऊरी दिमाग तक पहुंचाना होता है। लाशऊरी दिमाग हमारे ब्रेन का वो हिस्सा होता है जिसमें हमारी पूरी जिंदगी की मालूमात जमा होती रहती हैं और मौत तक ये तसलसल जारी रहता है। अब आपने अपनी सोशल लाइफ में कभी गौर किया है कि जब कोई बहुत तेज तेज बोलता है तो हमें अजीब सा लगता है या हमें इसकी बात समझ नहीं आती, लेकिन अगर वही बात आहिस्ता या स्लो लफ्ज़ों के दरमियान मुनासिब वक्फा देकर की जाए तो वही बात हमें फ़ौरन समझ में आ जाती है। तो ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए है कि जब कोई बहुत तेज़ बोलता या गुफ्तगू करता है तो हमारे दिमाग को इंफॉर्मेशन रिसीविंग के दरमियान वर्ड्स को कट लगाकर हमारे लाशऊरी दिमाग तक पहुंचाना होता है, और अगर वो इंफॉर्मेशन स्पीड के साथ हमारे शऊरी दिमाग तक पहुंचे तो वो इस इंफॉर्मेशन में कट्स या मुनासिब वक्फा दे नहीं पाता, इसलिए हमें उस बात की ज़रा भी समझ नहीं आती। दोस्तों, उम्मीद है कि इस इंफॉर्मेशन से आपके इल्म में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में उर्दू प्रोफेसर को अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।